has one of the worst taxation systems in the world. These are the words of none other than Mr. Ashneer Grover, जिन्होंने अपने एक recent इंटरव्यू में यह क्लेम करा कि भाई साहब इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम इस टाइम पर भी है वो इतना ज्यादा बेकार है कि एक नॉर्मल पर्सन, एक एलीट पर्सन, एक बिजनेस पर्सन बैठे बिठाए अपने कोई भाई साहब चूना लगवा रहा है, उसको इतना इतना टैक्स भरना पड़ रहा है। 12 महीने में से 5 महीने तो वो सिर्फ टैक्स भरने में निकाल देता है, बचे हुए 7 महीने भाई साहब वो अपनी फैमिली के लिए पैसा पूरा कर पाता है। अब इस न्यूआंस में कितना सच है कितना झूठ है, क्या वाकई में इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम इतना ज्यादा बेकार है? वील एनालाइज दिस थिंग इन दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड अगर आपको इस पूरे सिस्टम को समझना है, इस पूरी चीज में इंटरेस्ट है कि इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम कैसे काम करता है और एक्चुअली में यह बेनिफिशियल किसके लिए बनाया गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस पर कमेंट करने से पहले, मिस्टर अशनीर ग्रोवर के वर्ड्स को एनालाइज करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम काम कैसे करते हैं और कितने टाइप के टैक्सेस हैं। तो बेसिक लेवल पर अगर मैं 2 मिनट में आपको एक समरी टाइप में बताऊं, इंडिया में कुल मिलाकर जितने भी टैक्सेस हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। वन आर द डायरेक्ट टैक्सेस एंड द सेकंड वन आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली वो टैक्स होते हैं जो आपको ही भरने पड़ेंगे, आप पर सरकार लगाएगी और वो टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा अपनी इनकम से, प्रॉपर्टी से या वेल्थ से। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, आपने काम करा, आपने पैसा कमाया और आपको ही अब सरकार को टैक्स देना है। द सेकंड कैटेगरी ऑफ टैक्सेस इज व्हाट वी कॉल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि बेसिकली शिफ्ट होते जाते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। का मतलब सरकार ने वो टैक्स लगाया सिनेमा हॉल वाले पर, सिनेमा हॉल वाले ने वही टैक्स शिफ्ट कर दिया आपके ऊपर। तो जब आपने मूवी देखने के लिए एक कोई आपने टिकट परचेज किया तो वो टैक्स जो सिनेमा वाले को भरना पड़ा था वो अब आपको भरना पड़ेगा। तो दैट टैक्स गॉट शिफ्टेड फ्रॉम द सिनेमा हॉल टू यू गाइस। दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जिसमें आपका प्राइमरी एग्जांपल आ जाता है जीएसटी का। अब कुल मिलाकर बात यह है कि इंडिया में सारे के सारे टैक्सेस 2 मेन पार्ट्स में चलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब यहां पर 2 मेन वर्ड्स और समझ लेते हैं, वन इज प्रोग्रेसिव एंड वन इज रिग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्सेस जो इंडिया में है वो है प्रोग्रेसिव इन नेचर। का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा हर साल जब बजट अनाउंस होता है तो बजट में ना टैक्स स्लैब्स बनाई जाती हैं कि मतलब कि अगर आपने अपनी इनकम 10 लाख तक कमाई तो आपको इतना टैक्स लगेगा, अगर आपने अपनी इनकम 5 लाख से कम कमाई या 7 लाख से कम कमाई आपको उस पर कोई टैक्स नहीं भरना। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, अगर आप 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको 30% टैक्स प्लस उस पर सरचार्ज पे करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। द पॉइंट इज एज यू आर अर्निंग मोर, जितना ज्यादा आप अमीर होते जा रहे हैं आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रोग्रेसिव टैक्स। का मतलब द मोर यू अर्न द मोर टैक्स यू हैव टू पे। द सेकेंड कैटेगरी इनडायरेक्ट टैक्सेस, फॉर एग्जांपल जीएसटी। अब मान के चल लेते हैं कोई कमोडिटी है जिस पर जीएसटी लगाया गया है सरकार ने 5% का। अब इस पूरी इंडिया में कोई भी इंसान, बी इट रिच, बी इट पुअर, बी इट द अपर क्लास, एलीट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कोई भी कैटेगरी का कंज्यूमर, कोई भी क्लास का कंज्यूमर अगर वो कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो हर किसी को 5% का ही जीएसटी पे करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिग्रेसिव टैक्स। का मतलब एक ऐसा टैक्स जो सबके लिए सेम रहता है। तो समरी यह है कि कुल मिलाकर 2 टैक्सेस होते हैं, देयर आर डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स फॉर एग्जांपल, एंड देयर आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, फॉर एग्जांपल जीएसटी। डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, जितना कमाते जाओगे उतना टैक्स बढ़ता जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, सबके लिए जीएसटी का जो रेट है वो हर कमोडिटी पर सेम ही रखा गया है। नाउ अशनीर ग्रोवर की बात पर आते हैं कि अशनीर ग्रोवर ने एग्जैक्टली टैक्सेशन के बारे में बोला क्या। अशनीर ने यह बोला कि भाई साहब सामने वाला बंदा पॉलिटिक्स में जाने वाला है। आप सबने सुना होगा कि मैंने इसके ऊपर एक रिसेंट वीडियो भी बनाई थी। मिस्टर अशनीर ग्रोवर इज एक्चुअली प्लानिंग टू एंटर इंडियाज पॉलिटिक्स इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। द बिजनेस गाय, द एंटरप्रेन्योर अब एक पॉलिटिकल स्टैंड पर आने वाले हैं। उन्होंने यह बोला कि इंडिया में अगर मैं पॉलिटिक्स में आता हूं और अगर मुझे लोगों की, जनता की सपोर्ट मिलती है और मैं पॉलिटिशियन बनता हूं, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज आई ट्राई टू चेंज द इंडियाज टैक्सेशन सिस्टम। व्हाई? बिकॉज इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम बनाया गया है वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को वो सपोर्ट नहीं करता। अब इस वीडियो में और आगे जाने से पहले मुझे ये 1-2 टर्म समझाने हैं, जिसमें से एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारी इंडिया है। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन होती है, एक ऐसी इकोनॉमिक क्लास होती है जिसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है जनता की भलाई के लिए, पब्लिक
के लिए बनाया जा रहा है, प्राइमरी टारगेटिंग टू द लोअर सेक्शंस, कि अपनी पॉलिसी सरकार इस तरीके से बना रही है कि कैसे हम लोअर सेक्शंस को ठीक रख सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। तो सरकार की सारी पॉलिसीज बनेंगी लोअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए। वो होगा एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल। दूसरी तरफ आते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस इकोनॉमी, जहां पर सारा का सारा धंधा बेस्ड है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज यूएस बेस्ड हैं। तो वहां के रेगुलेशंस जब बनाए जाते हैं तो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी में स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, पैसा, कैपिटल को सपोर्ट कर सकते हैं। प्राइमरी फोकस रहता है पैसे पर, कि कैसे पैसे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। कोई सब्सिडीज नहीं देनी, कोई छूट नहीं देना, कोई ग्रांट्स नहीं देना। वी हैव टू फोकस ऑन द एलीट क्लास, बिकॉज दैट इज द क्लास जो कि पूरी इकोनॉमी को चलाने वाली है। तो वो हो जाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब हमारा एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, तो इंडिया को माना जाता है एक मिक्स इकोनॉमी, जहां पर पॉलिसीज जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है दोनों के लिए। वी हैव पॉलिसीज मेड फॉर द लोअर क्लास, which is an example of socialist economy, and we have policies made for the elite class as well, which is an example of capitalist economy. तो इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों के फैक्टर्स हैं। अब अश्नीर ग्रोवर ने कुल मिलाकर ये बोला कि इंडिया में सरकार जो है वो ध्यान रख रही है सारी की सारी लोअर क्लास का। उनको भाई साहब बहुत सारी रिबेट्स मिल जाती है, बिजली के बिल में छूट मिल गई, पानी के बिल में छूट मिल गई, सब कुछ उनको बैठे बिठाए उनको बहुत सारा राशन मिल रहा है वगैरह वगैरह। बट What about the elite class? What about the upper class? क्योंकि वो क्लास आ जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। वो क्लास आ जाती है जो एक्चुअली टैक्स पे कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर है ए, एक कंज्यूमर है बी। कंज्यूमर ए की जो इनकम है वो सालाना 5 लाख रुपए है और कंज्यूमर बी की जो इनकम है वो सालाना 1 करोड़ रुपए है। अब सरकार का जो इस टाइम पर इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो इस तरीके से है कि कंज्यूमर ए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। का मतलब कंज्यूमर ए जितना कमा रहा है वो उसके घर पर जा रहा है, वो अपना ध्यान रख सकता है। प्लस सरकार की भी नीतियां हैं कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ए का ध्यान रखेगी। व्हेन इट कम्स टू बी, तो बी कमा रहा है 1 करोड़ रुपए, जिसके ऊपर उसको कुल मिलाकर मोटा मोटा टैक्स पे करना पड़ेगा 40%। का मतलब हो गया 40 लाख रुपए। का मतलब बी जो है वो अपने घर पर मात्र 60 लाख रुपए लेकर जाएगा, 40 लाख रुपए चला जाएगा सरकार के पास, जिसके बदले में एक्चुअली बी को मिला क्या। अगर आप इसको डीपली एनालाइज करो तो जो एलीट सेक्शन है, चलो मान के चलते हैं कि सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रनिंग द एंटायर कंट्री, राइट, सारी फैसिलिटी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सरकार की तरफ से मिल रहा है। लेकिन एलीट क्लास जो है, जो अपर क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, वो क्लास है जो टैक्स पे कर रही है, जिसकी वजह से बाकी सारा इंडिया बैठकर खा रहा है, बाकी सारे इंडिया को फैसिलिटीज मिल रही हैं। अश्नीर ग्रोवर सेड कि ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये बहुत ही ज्यादा गलत है कि एक जॉब वाला आदमी 12 महीने घिसकर 7 महीने, सिर्फ 7 महीने की तनख्वाह घर ले जा पाता है, 5 महीने सरकार के लिए काम करता है, वो सरकार का वो पैसा, अपने टैक्स का पैसा भरता है, सरकार उस पैसे को गरीबों पे लगाती है और अल्टीमेटली उस बंदे को कुछ भी नहीं मिलता उसके बदले में। अश्नीर सेड कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुल मिलाकर हम इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में रिग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम लगा दे। का मतलब क्या हो गया कि पूरे इंडिया को फ्लैट टैक्स पे करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 10%। अब आप रिच में आते हो, आप पुअर में आते हो, आपने मात्र महीने का, साल का 50,000 कमाया या आपने साल का 500 करोड़ कमाया, आपको अल्टीमेटली 10% ही पे करना पड़ेगा ताकि इंडिया और बेटर तरीके से कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर सके, धंधों को ग्रो करा जा सके, एलीट क्लास खुश रहे, एलीट क्लास को मोटिवेशन मिले धंधे बनाने का, कैपिटल बिल्ड करने का। These were the words, this was the idea that was proposed by Mr. Ashneer Grover कि इंडिया के डायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव बना देना चाहिए ताकि भाई साहब इक्वालिटी रहे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा तो ज्यादा काम कर पैसा नहीं कमा पा रहा वर्सेस कोई बंदा काम भी कम कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, उसको कुछ पे भी नहीं करना पड़ रहा। दिस वाज द एंटायर थिंग व्हाट अश्नीर सेड इन द इंटरव्यू। अब इस चीज के ना बहुत सारे न्यूएंसेस निकल कर आते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल अपने काफी सर्कल में, काफी आसपास जो बहुत सारे फाइनेंस के लोग हैं, मैंने उनसे जब ये चीज डिस्कस करी कि हाउ इज दिस आइडिया, आई गॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जो मुझे आज आपकी इस वीडियो में शेयर करने हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्स जो मेरे पास आया, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्स काफी लोगों का आया, वो रिस्पॉन्स ये था कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि जो अपर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है और जो एलीट क्लास है, अपर क्लास है, वो सारे के सारे 30 से 40% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और वो अपनी इनकम का काफी मेजर हिस्सा सरकार को पे कर देते हैं। बट
प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पे कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनका कंट्रोल नहीं है इस बात पर कि वो पैसा जा कहां रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने मुझे एक एग्जाम्पल दिया कि मान के चलते हैं एक कोई फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूं कि मैंने अपनी इनकम कमाई, मान के चलते हैं साल का 1 करोड़ रुपए, जिसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ा 40%। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने सरकार को एक साल में टैक्स भरा है 40 लाख रुपए और उसके बदले में सरकार ने यह बोला है कि हम आपका ध्यान रखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है पूरे इंडिया को चलाने की। इफ आई एम पेइंग 40 लाख रुपीज ऑफ माई हार्ड अर्न्ड मनी टू द गवर्नमेंट, एटलीस्ट आई शुड हैव कंट्रोल वेयर माई मनी इज गोइंग इन, राइट। मेरे पास कम से कम इतना तो कंट्रोल होना चाहिए कि मेरा 40 लाख रुपए किस के ऊपर लगने वाला है, कहां जाने वाला है। मान के चल लिया कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, सबका ध्यान रखना है, बट एटलीस्ट आई शुड नो, आई शुड हैव दैट कंट्रोल कि 40 लाख रुपए अगर मैंने सरकार को दिए हैं अपनी कमाई के, अपनी हार्ड एंड मनी के, तो वो 40 लाख रुपए मैं डिसाइड करूं कि मुझे वो 40 लाख रुपीस कौन सी सेक्शन के ऊपर, किस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैसे कैसे लगाना है। किसी बंदे ने मेरे एक सर्कल में किसी ने ये बोला कि मैं चाहता हूं कि भाई साहब अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो मेरी लोकेलिटी में मेरे सड़कों का बेटरमेंट करा जाए। लेकिन हमारे पास अभी इस टाइम पर ये कंट्रोल नहीं है अपने एंटायर टैक्सेशन सिस्टम में कि जब एक अपर मिडिल क्लास, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास टैक्स पे कर रहा है, वो भी हेवी टैक्स पे कर रहा है, तो उसको पता ही नहीं कि पैसा कहां जा रहा है, वो पैसा यूज क्या हो रहा है। वो कमाई का पैसा, हार्ड अर्न्ड मनी का पैसा कहीं ना कहीं घूमकर कुछ लोगों पर इन्वेस्ट करा जा रहा है और उसके बदले में, चलो मान ले यार कि 50% की बात कर लेते हैं कि 50% ने कमाया और उस कमाई से 50% बाकियों का, जिनकी इनकम थोड़ी कम थी, उनका गुजारा हुआ। बट व्हाट अबाउट द बेनिफिट्स? आप लोगों ने एलीट क्लास का पैसा, एलीट क्लास का टैक्स का पैसा, मिडिल क्लास का टैक्स का पैसा लेकर गरीबों पर इन्वेस्ट किया। दैट इज अ वेरी गुड कॉज, दैट इज अ सोशलिस्ट कॉज। बट अल्टीमेटली जो जिनका पैसा आपने टैक्स के तौर पे लिया, उनको भी तो कोई बेनिफिट मिलना चाहिए था, उनके ऊपर कुछ तो होना चाहिए था। बट अल्टीमेटली इफ यू कंपेयर द बेनिफिट्स कि जितना टैक्स भरा जा रहा है, जो टैक्स की ब्रैकेट्स हैं 30% सरचार्ज वगैरह, अगर आप टैक्स का कंपैरिजन उसके ऑपोजिट के बेनिफिट से करेंगे तो भाई साहब एज पर अश्लील ग्लोवर वो आपस में मैच आउट नहीं करेगा। इसका एक दूसरा नुआंस ये आता है निकल के कि इस टाइम पर मान के चलते हैं हमारी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में दो तरीके के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। वन आर द सेल्फ एम्प्लॉयड जिनका अपना धंधा है, जो अपना काम करते हैं। वन आर द पीपल हु आर एंगेज्ड इन जॉब्स, जो कि भाई साहब काम कर रहे हैं, जॉब्स में काम कर रहे हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं। अब अपना जो जिसका अपना सेटअप है, जिसका अपना बिजनेस है, अपना प्रोफेशन है, वो बंदा कमाएगा, अल्टीमेटली साल के एंड में रिटर्न्स फाइल करेगा और कहीं ना कहीं वहां पर टैक्स की चोरी हो जाएगी, जो कि हम सबको पता है कि बिजनेसेस में टैक्स कर बहुत ज्यादा होता है, टैक्स की चोरी बहुत बड़े लेवल पर होती है। बट ऑन द अदर हैंड जो जॉब वाला बंदा है, जॉब वाले बंदे को क्योंकि टीडीएस कट कर मिलता है, टैक्स कट के सैलरी मिल रही है, तो सारा का सारा बर्डन अब गरीबों से हटकर, नॉर्मल क्लास से हटकर, बिजनेसेस से हटकर चला जाता है सिर्फ उन कंज्यूमर्स पर जो कि अच्छा कमा रहे हैं, बिजनेसेस में काम करके, स्टार्टअप्स में काम करके, कंपनीज में काम करके। द पॉइंट इज दिस एंटायर टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, द वे इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द पीपल हु आर एंगेज्ड इन जॉब्स। बिजनेसेस आर नॉट पेइंग दैट मच टैक्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल दे आर ऑल्सो नॉट पेइंग दैट मच टैक्स। जो कम कमा रहे हैं, जो स्लैब्स के नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, वो तो वैसे भी पे नहीं कर रहे, तो टैक्स पे कौन कर रहा है? फिर इंडिया चल कैसे रहा है? इंडिया चल रहा है उनके टैक्सेस से जो कि नौकरी कर रहे हैं। अब यहां पर फिर वही पॉइंट आता है कि क्या ये जस्टिफाइड है? इतना बड़ा इंडिया, यहां पर सारी क्लासेस हैं, मान लिया कि सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, वगैरह वगैरह, देयर आर ऑल द क्लासेस जिसको सरकार का ध्यान रखना है। बट क्या यह जस्टिफाइड है कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन डिपेंडेंट है सिर्फ उन लोगों के टैक्सेस से जो कि नौकरी में है, और उनके साथ कितना बड़ा वो प्रॉब्लम है कि भाई साहब सामने वाले को 12 महीने में से सिर्फ 7 महीने की तनख्वाह मिल रही है, 5 महीने तो उसका टैक्स कट ही रहा है, 5 महीने तो वो बंदा बेसिकली फ्री में सरकार के लिए काम कर रहा है कि आप मेरे से पैसा ले लो, और 7 महीने की कमाई से उसको अपना घर चलाना है, अपनी फैमिली चलानी है, वगैरह वगैरह। एंड अगेन बेनिफिट्स उसके कंपैरिजन में उतने ज्यादा नहीं मिल रहे। तो दिस इज द सेकंड न्यूएंस कि इंडिया का पूरा टैक्सेशन सिस्टम इस टाइम पर डिपेंडेंट है सिर्फ उन लोगों पर जो कि जॉब्स कर रहे हैं, वो भी थोड़े से हायर सेगमेंट की, जो कि अच्छा कमा रहे हैं। एज पर द वर्ड्स ऑफ अश्लील ग्लोवर, द आइडिया दैट ही प्रपोज्ड वाज बेसिकली कि इंडिया में एक फ्लैट स्ट्रक्चर अगर कर दिया जाए कि भाई साहब सभी को 10% टैक्स पे करना है, आप किसी भी क्लास में हो, तो उन्होंने ये क्लेम
क्लेम करा कि इस टाइम पर अगर मान के चलते हैं कि 100 में से 20 बंदे टैक्स भरते हैं और बाकी सारे क्योंकि बिजनेसेस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो टैक्स भरते नहीं है क्योंकि टैक्सेस के रेट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर हम लोग एक रिग्रेसिव सिस्टम अपना लें, सबके ऊपर 10% टैक्स लगेगा फ्लैट, नो मैटर व्हाट द क्लास इज, नो मैटर आप जॉब में है, बिजनेस में है, वगैरह वगैरह, सबके ऊपर अगर एक 10% का टैक्स रख दिया जाए तो एज पर हिज क्लेम्स अगर 100 में से 20 बंदे टैक्स भर रहे हैं तो उसके बाद रिग्रेसिव सिस्टम के बाद टैक्स पेयर्स की जो काउंट होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज हिज आइडिया दैट ही इज प्रपोजिंग। व्हाट इज योर ओपिनियन कि क्या ये जो वर्ड्स थे ये इनमें एक्चुअली कोई वजन था, इनमें एक्चुअली कुछ मतलब पॉइंट था, या फिर ये ऐसे ही बोल दिया गया जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन पार्ट? एक चीज मुझे और बताओ कमेंट करके, क्या आपको लगता है कि इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में वाकई में प्रॉब्लम है? मेरा हल्का सा ओपिनियन यह है कि जो इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम है ना वो कैपिटलिज्म के लिए नहीं बना। मतलब अगर आप मैक्रो लेवल पर चेक करें तो इंडिया इज काइंड ऑफ नॉट सपोर्टिंग द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सोशलिस्ट इकोनॉमी है इस टाइम पर। ये मेरा ओपिनियन है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर थिंग? क्या आपको लगता है कि ये जो बात हुई है इसमें एक्चुअली वजन था, ये टैक्सेशन सिस्टम एक्चुअली खराब है और ये चेंज होना चाहिए? डू कमेंट एंड लेट मी नो।